मम्मी आप फिक्र मत करो, मैं मायके आने की कोशिश करती हूँ। आज मैं सीधा ससुर से बात करूंगी। बहुत हो गई उनकी मनमानी। भला एक कोई बात हुई? मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट है और वो मुझे जाने ही नहीं दे रहे। इतना भी क्या अकड़ू होना इंसान को। मानसी अपनी मम्मी से बोली, बेटा तू हमारे लिए अपना ससुराल खराब मत कर। अभी शाम तेरा भाई पहुंच जाएगा, तब तक मैं संभाल रही हूँ। पर अगर समधी जी तैयार नहीं है तो वहाँ जबरदस्ती मत करना। पैसे भी आजकल की बहू माँ को बदनाम होती हैं, वो उनका घर नहीं बसने देती। मानसी की मम्मी ने उसे समझाकर फोन रख दिया। आखिर उसने अपने पति को तो संभालना था, जो इस समय अस्पताल में एडमिट है। आखिर तो एक छोटा सा ऑपरेशन ही, लेकिन मम्मी तो अकेली थी। मानसी हिम्मत करके अपने सास ससुर के कमरे की तरफ चल दी, पर उसके पैर उसी समय ठिठक गए जब अंदर सासू माँ की आवाज उसे सुनाई दी। वो ससुर जी को समझा रही थी और ससुर जी चुपचाप सासू माँ की बात सुन रहे थे। ये सुनकर उसे बहुत हैरानी हुई। भला ससुर जी को भी कोई समझा सकता था? उसे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। आजकल तो मानसी के सामने उसके ससुर की यही इमेज थी कि वो बहुत अकड़ और स्वभाव व्यक्ति थे, जो अपने आगे किसी को सुनते नहीं। अगर किसी चीज को ना कर दे तो हाँ करवाना बहुत मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इस घर में ससुर जी का किसका सिक्का बोलता है? पर आज पता चला कि सिक्का ससुर जी का नहीं, सासू माँ का चलता है। ससुर जी तो बेचारी कुछ बोलते ही नहीं, बल्कि सासू माँ से उन्हें बुलवाती हैं। सासू माँ जैसे चाबी भर देती हैं, वो उन्हीं की जबान बोलते हैं। कितनी अच्छी इमेज बनी हुई थी मानसी के सामने इसकी सास की। माँ जी बहुत शांत स्वभाव की हैं, ज्यादा कुछ कहती है, पर आज इस इमेज के टुकड़े टुकड़े हो गए। भला कौन इंसान ऐसे दो चेहरे के साथ कैसे जी सकता है? बोलना तो खुद के सामने बोलो, किसी और के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना तो गलत है। खैर मानसी को इस घर में आए हुए अभी 1 साल हुआ था, जब उसकी शादी घर के बड़े बेटे विनोद के साथ हुई। घर में सास ससुर देवीलाल और मंजू जी, एक देवर और अजय और ननंद माया थी। पति विनोद की जॉब बाहर थी, इसलिए वो बाहर रहता था। महीने में 1 बार आता था, वो 2 दिन के लिए। मानसी अपने सास ससुर के साथ रहती थी, क्योंकि ससुर जी ने शादी के बाद उसे जाने के लिए नहीं दिया। एक कहकर पहले अपने रीति रिवाज को, अपने घर को समझो, पति के साथ तो फिर पूरी जिंदगी रहना है। मानसी जब भी विनोद के साथ जाने के लिए पहुंचती या माया का 8-10 दिन रहने के लिए पहुंचती तो सासू माँ ये कहकर मना कर देती, तुम्हारे ससुर जी ने मना किया है, कहीं पापा जी मम्मी जी की 2 बातें न सुनाए। ये सोचकर मानसी मन मनोज कर रह गई। कई बार तो ऐसा भी हुआ जब देवर और ननद ने पूछा कि भाभी आप हमारे साथ से बाजार चलोगे क्या? मैं मंजू जी मना कर देती, कहती तुम्हारे पापा जी को पसंद नहीं है बहू का यूं बाहर जाना। देखो मैं कहीं नहीं जाती, कहीं भी जाना तो तुम्हारे ससुर जी के साथ ही जाती। आखिर वो बहुत गुस्से वाले इंसान हैं। जब सासू माँ को ससुर जी के साथ चली जाती, लेकिन मानसी सी घर में रहती है। इसका पति यहाँ कहाँ जिनके साथ वो बाहर जाए। महीने में 2 दिन के लिए आता है, इसमें कभी पापा जी को लेकर कभी मम्मी जी को लेकर जा रहा होता है। लेकिन आज उसके पापा की तबीयत खराब थी, उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना था। भैया भी घर नहीं था, बाहर गया हुआ था, उसे भी शाम तक पहुंचना था। मानसी ने मंजू से पूछा तो मंजू ने कहा मैं तुम्हारे बाबा जी से पूछकर बताती हूँ, जब तक तुम नाश्ते की तैयारी कर लो, कहकर सासू माँ के कमरे में चली गई। नाश्ता बनते बनते सासू माँ कमरे से बाहर निकल आई। तब मानसी ने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, मम्मी जी पापा जी क्या कहा, क्या मैं चली जाऊं? मंजू ने उदास होते हुए कहा, तुम्हारे पापा जी मना कर दिया, कह रहे थे ऑपरेशन का ऑपरेशन है, तुम जाकर क्या करोगे? और डॉक्टर सब कुछ संभाल ही लेते हैं। आजकल हॉस्पिटल में मैंने बहुत मनाने की कोशिश की, पर वो माने नहीं, उल्टा मुझ पर गुस्सा हो गए। आखिर मानसी मन मनोस रह गई। लेकिन जब मम्मी का दोबारा फोन आया तब मानसी ससुर जी की सीधे बात करके ही उठकर कमरे की तरफ जा रही थी। तभी कमरे में रही बासी सुनकर उसके पैर ठिठक गए। सासू जी माँ से कह रहे थे, अरे वो जाना चाहती है तो जाने दो, उनकी मम्मी अकेली है, कम से कम मानसी के वहाँ होने से उन्हें थोड़ी हिम्मत तो आ मिलेगी। फिर जमान खून है, किसी चीज की जरूरत हुई तो पड़ी भाग भाग कर संभाल भी लेगी। समदन जी कहाँ भागती फिरेगी? अरे ऐसे कैसे भेज दूं? घर का काम कौन करेगा? मुझसे तो नहीं होता अब घर का काम। और फिर डॉक्टर न संभालने के लिए वो कौन सा वहां जाकर डॉक्टर गिरी करेगी?
आज तो सब कुछ हॉस्पिटल में मिल जाता है, पैसा फेंको तमाशा देखो बड़ी बात है। अरे तो आज की तुम संभाल लेना, नहीं तो माया जी तो घर में दोनों माँ बेटी मिलकर लेना घर का काम। बहू के आने से पहले घर का काम तो होता था। अच्छा बहू, क्या मंदिर में बिठा कर पूजा करने के लिए लाए हो? उसके होते हम दोनों काम करेंगे। अब ज्यादा उसकी तरफदारी मत करो। तुम जैसी इमेज बना रखी है वैसी ही बनी रहने दो, नहीं इन आजकल की लड़कियों का कोई भरोसा नहीं। सर चढ़ नशेगी। मंजू ने कहा, अरे तुम क्यों बेहाज विलेन का बना रही हो? तुमने हर बात मेरे कंधे पर रखकर क्यों बुलाती हो? तुम जो कह रही हो बहुत गलत कह रही हो। हम बहू बेटे के लिए लेकर आए थे, लेकिन वो बेचारा वहाँ परेशान होता रहता है, अपना खाना खुद बनाता है, काम खुद करता है, और यहाँ बहू तुमने घर की कामकाज के लिए रखा है। जाने दे, नहीं देती हो तो उसे ऊपर से आज तो उनकी परेशानी है, उसे जाने नहीं दे रही हो। कहीं ऐसा न हो बहू पलट कर अच्छे जवाब दे दे। ससुर जी ने समझ जाने की कोशिश की, ज्यादा उसके लिए अपना दिल दुखाने की जरूरत नहीं है। बहू है वो, तुम्हारी बेटी नहीं। चुपचाप शांति पूर्वक अपना काम करो। जब मैं कुछ संभाल रही हूँ तो तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत है? जवाब क्या दोगी वो मुझे? 1 साल में तो कोई जवाब ना दे पाई मुझे। आखिर सासू माँ ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा। ससुर जी चुप हो गए। मानसी वहीं खड़ी खड़ी दिमाग घूम गया, और 1 साल से वो इस घर में उसे अंदाजा भी नहीं हुआ था कि उसकी सास ऐसी है। बेचारी ससुर जी को अकड़ू खड़ू समझती रही, पर यहाँ तो सास ने ससुर जी की मांझ बिगड़ रखी थी। खैर हिम्मत मानसी ने दरवाजा खटखटाया। मानसी यूं अचानक दरवाजे पर देखकर एक बार तो सासू माँ की जवान हलक में अटक गई, फिर हिम्मत करके बोली, क्या हुआ बहू, कुछ चाहिए था? जी मम्मी जी, मैं बोल ले आऊँ हूँ, मैं आप मायके जा रही हूँ। शाम को भैया जी जब आएगा तो मैं वापस जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे पापा जी को पसंद। मानसी जी ने एकदम अपनी सासू माँ की तरफ देखा। बोलते बोलते सासू माँ चुप हो गई। मानसी सीधे ससुर जी से बोली, पापा जी अपने मायके जा रही हूँ, मम्मी अकेली वहाँ परेशान हो रही है, अगर आप चलते हो तो अच्छा होता है। पापा जी को भी इसको देखकर हिम्मत मिल जाती। मानसी ने कहा। ससुर जी ने सासू माँ की तरफ देखा। सासू माँ ने कुछ कहती नहीं बना तो मानसी चुपचाप अपने कमरे में गई और तैयार होकर आ गई। उसने दोबारा ससुर जी से पूछा, पापा जी आप चल रही हैं? तो ससुर जी उसके साथ ही रवाना हो गए। पर इसे वाक्य के बाद मानसी कुछ दिनों बाद अपने पति के साथ रवाना हो गई। हाज की सासू माँ ने रोकने की पूरी कोशिश की, पर इस बात तो मानसी जान चुकी थी कि मना कौन कर रहा है, इसलिए सीधे ससुर जी से पूछने से उसने अपनी भलाई समझी, और ससुर जी के हाँ करते ही सासू माँ कुछ कह ही नहीं पाई। राही ने लिखा है। थैंक यू दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।